Hello everyone, how are you? I hope you all are doing it. So let's continue derivative. तो लास्ट क्लास में क्या कराया था मैं? प्रॉब्लम करवाई थी किसकी? बिनोमिनल मॉडल, और उस बिनोमिनल मॉडल में किसकी? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल. ओके, अब टू पीरियड अगर गिवन है तो बाइनोमियल मॉडल से वैल्यू ऑफ ऑप्शन और वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे मल्टी पीरियड बाइनोमियल मॉडल भी कहते हैं. ओके, सो देखो पहले हेडिंग डाल लेते हैं. टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल. इसे और क्या बोलते हैं? मल्टी पीरियड बाइनोमियल मॉडल. ओके, अब देखो मल्टी पीरियड का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा होना चाहिए. ओके, एक से ज्यादा. अब यहाँ पर जब भी क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें टू पीरियड का ही गिवन होगा, कभी 3 पीरियड और 4 पीरियड का गिवन नहीं होगा. क्योंकि अगर 3 पीरियड और 2 पीरियड का बनाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा बनेगा, जाके उसमें वर्किंग ज्यादा करनी पड़ेगी. ओके, तो इसीलिए क्या है, टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल भी कहते हैं इसे, क्योंकि मैक्सिमम 2 पीरियड तक ही आ सकता है. अभी जो भी मैंने करवाया था बाइनोमियल मॉडल के कौन था, वो सिंगल पीरियड था. इसे समझने के लिए आपको पहले सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल आपको वॉच करनी पड़ेगी. वो वाली वीडियो वो कौन सी है? लेक्चर क्लास नंबर 50A है. इसे देखना है आपको. ओके, इसे देखने के बाद ही आप इसे समझ पाओगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, सो ये ध्यान रखना है. पहले इसे वॉच करनी है क्लास नंबर 15A. अब देखो टू पीरियड बिनोमिनल मॉडल को समझने से पहले क्या है, कुछ बातें हैं वो समझनी जरूरी है. ओके, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, तो क्या देखो, अमेरिकन पुट ऑप्शन क्या होता है और यूरोपियन पुट ऑप्शन क्या होता है. जैसे अभी प्राइस कितना चल रहा है? शेयर का प्राइस है 100, ये है अभी करंट का प्राइस. ओके, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है? ईपी एक्सरसाइज प्राइस 150. ओके, अब क्या है, बीच में भी ये 3 मंथ क्या, 3 मंथ ले लेते हैं. 3 मंथ. ओके, 3 मंथ क्या है, अभी करंट प्राइस है 100 और 3 मंथ के बाद कितना हो जाएगा? एक्सरसाइज प्राइस कितना उसका? 150. ओके, ये 3 मंथ का. और बीच में क्या है, बीच में तो प्राइस चेंज हो सकता है. यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 150 हो सकता है. ओके, तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि हम बीच में क्या कॉल को एक्सरसाइज कर सकते हैं? अगर ये कॉल ऑप्शन क्या कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो कॉल ऑप्शन, तो हम क्या कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं बीच में? बताओ. ये क्या है, इससे ज्यादा भी जा सकता है, 160 भी हो सकता है, इससे ज्यादा है ना. अब कॉल ऑप्शन है तो क्या है, हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या राइज होता है कि हम क्या हम बीच में कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. और उसे अगर हम बीच में कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो उसे बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शन. ओके, अगर कॉल ऑप्शन तो अमेरिकन कॉल ऑप्शन होगा, अगर पुट ऑप्शन होता है तो अमेरिकन पुट ऑप्शन कहते हैं. बीच में कभी भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं. अब उसके लिए कौन सा ऑप्शन एडॉप्ट करना है? अमेरिकन ऑप्शन. ओके, और दूसरा क्या होता है, एक तो ये है 100 रुपीज, और एंड में सिर्फ उसे एंड में जो एक्सरसाइज 3 मंथ है, 3 मंथ के बाद ही क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं. उसे बोलते हैं यूरोपियन ऑप्शन, यूरोपियन कॉल ऑप्शन, यूरोपियन पुट ऑप्शन. यूरोपियन कॉल ऑप्शन, यूरोपियन पुट ऑप्शन में क्या होता है, इसमें बीच में एक्सरसाइज नहीं कर सकते. सीधा अगर 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 3 मंथ के बाद क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे. ओके, और क्या है, और अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है, अमेरिकन ऑप्शन में बीच में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को. ओके, तो ये ध्यान से रखिए, ये चीज जरूरी थी समझने के लिए. ओके, क्योंकि अब क्या है, यूरोपियन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के भी होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है. ओके, सो अब देखो अभी क्या क्या था. अभी जैसे प्राइस दिया है कितना, 500, ये लिया था ना एग्जाम्पल में. ठीक है, और उसका क्या है, इसमें कितना देखो प्राइस कितना है 600 और
ये 400। ये था ना फर्स्ट क्लास में जब मैं समझाया था सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल, तो उसमें क्या था, तो उससे कितना था, इसे बोलते हैं सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल। ओके, अब क्या है, ये 1 ईयर का गिवन था, 1 ईयर का था एग्जाम्पल में, ठीक है, 1 ईयर का था, तो यहाँ पर 2 ईयर का भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है क्या, 2 ईयर का। जब 2 ईयर का बनाएंगे तो कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से आएगा 2 ईयर का, यहाँ पर कितना डाउन हो रहा है, कितना अब जाएगा प्राइस, कितना डाउन होगा। ओके, दोनों का अलग अलग, तो ये होगा 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। ओके, इसे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा समझते हैं, वो एग्जाम्पल ही नहीं, उस समझ लो क्वेश्चन है पूरा है। ओके, तो उस एग्जाम्पल के बाद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराऊंगा जो सीए फाइनल स्टडी मैट में है। ओके, सो अच्छे से समझना है आपसे। एग्जाम्पल क्या है, S0 है 150। ओके, पीरियड है कितना, 2 ईयर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर ओके, ये कितना 10% अप भी हो सकता है, 10% डाउन भी हो सकता है प्राइस। ओके, और एट द सेकेंड ईयर, 15% से अप भी हो सकता है प्राइस और डाउन भी हो सकता है। ओके, और उसके बाद क्या है, रिस्क फ्री रेट, ये 6% पर एनम। एंड और क्या बाय क्या कर रहा है, पुट ऑप्शन, इसे क्या है, पुट ऑप्शन बाय करेगा। ओके, पुट ऑप्शन, और इसमें एक्सरसाइज प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस दे देते हैं 170। ओके, अब कैलकुलेट करना क्या, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन की क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, सो देखो क्या है, करंट मार्केट प्राइस कितना है, बी का 150 है, पीरियड है 2 ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में प्राइस कितना हो सकता है, 10% से अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में कितना प्राइस हो सकता है, 50% से अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। उसके बाद क्या, रिस्क फ्री रेट कितना दिया, 6% पर है। और पुट ऑप्शन कितना है, पुट ऑप्शन क्या है, ये पुट ऑप्शन है। ओके, अब इसके बाद क्या, इसमें एक्सरसाइज प्राइस गिवन है 170, और वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। ओके, तो जब 2 पीरियड का गिवन हो और 2 पीरियड में वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करनी है, तो उसमें पहले क्या बनाना है, बाइनोमियल ट्री बनाना है। ओके, बाइनोमियल ट्री। सो देखो बाइनोमियल ट्री कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक बाइनोमियल ट्री। देखो क्या पीरियड, पहले देखो करंट मार्केट प्राइस कितना है, 150। ठीक, अब ये 10% से अप भी हो सकता है और 10% से कम भी हो सकता है। ओके, तो देखो पहले 10% इसको प्लस करो, कितना आएगा ये 150 प्लस में 10%, 150 करोगे 150, इसमें एक साल के बाद 1 ईयर के बाद कितना चेंज होगा, इंक्रीज कितना करेगा, 10%, इसमें 10% ऐड करोगे कितना होगा, 165। ओके, अब अगर कम होगा तो कितना होगा, कम 10% से कम कर दो इसे, 10%, 150 में से 10% माइनस करोगे तो कितना आएगा, 135। ओके, ये था, ये सिंगल पीरियड हो गया। अब सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर होता है तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर। ओके, अब सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में
15% से अप हो सकता है प्राइस और डाउन भी हो सकता है। तो सेकेंड ईयर यहां पर आएगा, सेकेंड ईयर। तो देखो पहले इसमें 15% ऐड करो, 165 में 15%, तो कितना आएगा 189.75। अब 160 क्या आएगा, 165 माइनस करेंगे 15%, डाउन भी हो सकता है, 140.25 आएगा। ओके, अब उसके बाद देखो कितना है, 135 प्लस करेंगे 15%, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज होगा तो इसे प्लस कर दो तो कितना आएगा 155.25, और डाउन करेंगे, डाउन कितना होगा 15% से डाउन करेंगे तो कितना होगा ये 114.75। ओके, तो ये है। अब इसके बाद क्या बनाते हैं, इसके बाद निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर प्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर प्राइस। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है, इनका नाम देना है, नाम देना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसे देते हैं ए, इसे बोलते हैं नोड, नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, ये नोड ई, और ये नोड एफ, नोड जी। ओके, तो क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं पहले। ओके, तो कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ नोड ए। नोड ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था, तो उसका फॉर्मूला था P = R माइनस में D, और यहाँ पर क्या आएगा U माइनस में D। ये फॉर्मूला था कि नहीं था प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो नोड ए का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके, और नोड बी का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। नोड सी का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो इंटरेस्ट रेट तो पता है कितना है 1.06 माइनस, अब देखो फर्स्ट टाइम कितने से इंक्रीज हो रहा है 10% से, 10% का मतलब क्या हो गया 10% का मतलब हो गया 1.1, और डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज का मतलब क्या है, डिक्रीज 10% से डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0.9 आएगा, 0.9। देखो ठीक है, तो ये क्या है, अगर सिंपल वैसे निकालो जैसे मैं समझाता लास्ट क्लास में समझाया था कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है तुम्हें, 165 डिवाइड कर दो 150 से, आ जाएगा 1.1 आया। ओके, और नीचे देखो ये तो अपर वाला है, अपर कितना आएगा, लोअर यहाँ पर तो डाउन का आता है, डाउन प्राइस कितना है 135 करोड़, 135 डिवाइड कर दोगे 150 से तो कितना आ गया 0.9। ओके, और अपर का कितना आएगा, देखो अपर का निकालेंगे यू अपर प्राइस 165 डिवाइड बाय 150 कितना आ गया 1.1 माइनस में 0.09। ओके, अब क्या करना है, कैलकुलेट कर दो 1.06 माइनस में 0.9 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 0.9 टू ये आया 0.8। ठीक है, ये किसका, अपर का, अपर प्राइस का। तो लोअर का कितना होगा, प्रोबेबिलिटी लोअर प्राइस का कितना होगा, लोअर प्राइस 1 माइनस में 0.8 कर दोगे तो कितना है 0.2। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.8 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 0.2। ओके, सेम नोट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नोट बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, देखो नोट बी इसीलिए मैंने पहले क्या दिया, नाम दिया सबका A B C D E F G। ओके, अब इसमें देखो
अपर प्राइस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कैसे निकालना है देखो। अब इंटरेस्ट रेट तो सेम रहेगा, ओके। अब फिर क्या चेंज होगा, इस अब यहाँ से किसके साथ कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या करोगे 140.25 डिवाइड बाय 155, तो ये क्या निकल के आ गया डी। डी आ गया कितना, डी आ गया 0.85, ओके। अब क्या करो, इसमें से इसे डिवाइड कर दो, 189.75 डिवाइड बाय 155, ये आ गया 1.15 माइनस में 0.85, ओके। अब इसे कैलकुलेट कर दो, 1.06 माइनस में 0.85, 0.21, 1.15 माइनस में 0.85, 0.3, 0.21 डिवाइड बाय 0.3, तो आएगा 0.7, ये कितना आया 0.7, ओके। तो इसकी नोट बी का अपर प्राइस का कितना है, प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और लोअर का कितना आएगा, लोअर प्राइस का आएगा 1 माइनस में 0.7 इक्वल टू 0.3, ओके। तो यहाँ पर कितना है 0.7 और इसकी है 0.3 प्रोबेबिलिटी, ओके। अब इसी तरह किसी करनी है, इसी तरह करनी है इसकी भी निकालनी है, नोट सी की, नोट सी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी देखो। अपर प्राइस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अपर प्राइस आर तो पॉइंट वही रहेगा 0.6, माइनस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये लोअर कितना है 114.75, इसको डिवाइड कर दो इससे 135 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.85, ठीक। और इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, अपर यू आएगा, यू 155.25 डिवाइड बाय 135, ये आया 1.15 माइनस में 0.85, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोबेबिलिटी आएगी जो आई थी नोट बी में, ओके। पी, क्योंकि यहाँ पर भी 15% से अप डाउन हो रहा है, यहाँ पर भी 15% से अप डाउन हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी सेम आनी है, ओके। अगर प्राइस अलग होता है, रेट जो रेट ये इंक्रीज होने का यहाँ पर 15 होता है, यहाँ अलग होता है, तो यहाँ पर दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या अलग आती है, और दोनों में 15% से अप और डाउन हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी भी सेम ही आएगी, ओके। 1 माइनस में 0.7 इक्वल टू 0.3, ठीक, 0.7.3। अब ध्यान सुनो, क्या जब नोट ए में निकाला था उसमें क्या लिया था, करंट मार्केट प्राइस इसे माना था, इससे हमने निकाला था ना, यू निकाला था, इसका यू कितना निकल के आया था, अपर यू निकल गया था 1.1, और इसको इससे डिवाइड किया तो कितना निकल गया था 0.9, ओके। जब सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो सेकेंड ईयर में इससे करेंगे डिवाइड, ठीक है, इससे करेंगे 165 से, ओके। तो वीडियो पॉज करो, पहले ये देखो इतना प्रोबेबिलिटी, फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ, देखो जल्दी से पहले। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे रख करूंगा एग्जाम्पल और इसके साथ प्रोबेबिलिटी, बाइनोमिनल ट्री को रफ नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि उसी में तो अभी और जरूरत पड़ेगी। अब क्या करना है, एक्सरसाइज प्राइस कितना था ये साइड में लिख लेते हैं। एक्सरसाइज प्राइस था ₹170, ओके। और कौन सा ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। अब क्या करना है, पहले ग्रोस पे ऑफ निकाल लेते हैं। ग्रोस पे ऑफ, देखो ग्रोस पे ऑफ निकालेंगे सबका, ग्रोस पे ऑफ
अब क्या देखो, पुट ऑप्शन है, और पुट ऑप्शन में क्या होता है, जब एक्सरसाइज प्राइस क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, मार्केट प्राइस से, तो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 170 है, और यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना है, 189। यहाँ पर हमेशा उल्टा चल रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ से साइड से चलेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पहले अपोजिट साइड से, ठीक है। पहले इसका निकालेंगे, इन सबका निकालेंगे पे, फिर इसका निकालेंगे। अब देखो, अब ये क्या है, ये है लेस देन किससे, मार्केट प्राइस से, तो इसे क्या कर देंगे, अब लेस हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, पीओ 0 आएगा। अब इसमें देखो 170 है, और ये कितना है, मार्केट प्राइस 140.25 है, तो एक्सरसाइज प्राइस क्या ग्रेटर देन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाएगा, तो 170 माइनस में 140.25, ये आएगा 29.75। ओके, अब सेम इसमें भी देखो, यहाँ पर मार्केट एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन है मार्केट प्राइस से, यहाँ पर भी एक्सरसाइज हो जाएगा। जब एक्सरसाइज हो जाएगा तो ग्रोस पे कितना आएगा, 170 माइनस में 155.25, ये आया 14.75। अब यहाँ पर भी देखो एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 170 माइनस करेंगे 114.75, 55.25। ओके, अब क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे, देखो मैंने क्या बोला था, अपोजिट चलते हैं यहाँ पर। इसमें जब 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल गिवन है तो उसमें अपोजिट कैलकुलेट करना है। पहले क्या करना है, नोड बी का क्या निकालना है, पीवी ओ क्रॉस पेओ, जो क्रॉस पेओ है उसकी प्रियंक वैल्यू निकालनी है। ओके, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो पहले नोड ए में क्या है, फॉर्मूला क्या है, पुट वैल्यू ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था उसका, सी यू, यहाँ लिख देता हूँ, वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, सी यू इंटू में पी, और प्लस करते हैं उसमें क्या, प्लस करते हैं सी डी माइनस में मल्टीप्लाई 1 माइनस में पी अपॉन में आर, ये फॉर्मूला था ना, ये था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आपको फर्स्ट क्लास, यू विल हैव टू वॉच फर्स्ट क्लास इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। ओके, तो फर्स्ट क्लास जरूरी है आपको वॉच करनी है इसे समझने के लिए। सो अब देखो कर दो यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितने इसकी ग्रोस फ्लो कितना है, 0 है, इंटू में प्रोबेबिलिटी कितनी इसकी 0.7 प्लस क्या करेंगे, अब यहाँ पर कितने इसकी ग्रोस पी ऑफ है 29.75, और इसका प्रोबेबिलिटी 0.3, अब इसको डिवाइड करो 1.06 करोगे तो कितना है 29.75 इसमें 0.3 डिवाइड बाय करेंगे 1.06, ये आएगा 8.42, कितना आएगा 8.42। ओके, अब देखो ध्यान सुनना है यहाँ पर, अब क्या है ये, अगर सीधा 2 साल के बाद करते हैं पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज तो कितना उसकी वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी आएगी 8.42। ओके, और वही अगर 1 साल के बाद करते हैं एक्सरसाइज करते हैं पुट ऑप्शन को तो कितनी उसका पे ऑफ आएगा, तो कितना उसका इंटेंसिव वैल्यू आएगा, कितना आएगा, देखो एक्सरसाइज प्राइस कितना है 70, और 1 साल का प्राइस कितना हो रहा है 165। और अब क्या है, अगर 1 साल के बाद प्राइस होता, 1 साल के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें उसकी पे ऑफ कितना होता, इंटेंसिव वैल्यू कितनी होती है, कितना होता है, देखो एक्सरसाइज प्राइस कितना है 70, और यहाँ पर कितना है उसका मार्केट प्राइस 165, तो यहाँ पर तो निकालो इसको, उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसीलिए मैंने हर चीज प्रॉपरली कवर की है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग। अब क्या है देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या करेंगे 170 माइनस में 165, कितना आ रहा है 5। ओके, अब क्या देखो वैल्यू ऑफ ऑप्शन उसी को लेंगे जो इन दोनों में से हाइयर है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन की वैल्यू कैसे लेंगे, जो इन दोनों में से हाइयर है। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ये जो है यहाँ पर अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में ये होगा ना कि अगर 1 साल के बाद
कर दिया है तो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पर कितना आ रहा है, इंटेंसिव वैल्यू कितनी है उसकी 5। और वही अगर 2 साल के बाद कर रहे हैं तो उसका पे ऑफ कितना आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पे ऑफ कितना आ रहा है, 8.42 आ रहा है ना। तो इसमें से जो हायर होगा तो ऑफकोर्स 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट कितना 5 का होगा, और वही 2 साल के बाद करोगे तो कितने का होगा 8.42। तो यहाँ पर क्या है, 2 साल के बाद एक्सरसाइज करेंगे, isn't it? तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ऑप्शन की वैल्यू है 8.42, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ओके, ऑप्शन की वैल्यू। और अब नोड बी में करो, नोड बी में ऐसे निकालना है, नोड बी में क्या करना है, इसमें भी निकालना पीबी ओ ग्रोस पे ऑफ का क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, सेम वैसे निकालना जैसे उस नोड ए में निकाला था। इसमें देखो कितना है यहाँ पर 14.75 PU है, ये अब क्या है PU है। अगर फुट ऑप्शन है तो PU आएगा, यहाँ पर क्या आएगा PU और PD, ओके। अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7 है, और प्लस कितना है 55.25 इंटू में 0.3 डिवाइड कितने से होगा 1.06 से करो डिवाइड। अब क्या कितना आएगा यहाँ का देखो 14.75 इंटू में 0.7 और 55.25 इंटू में 0.3। अब जितना भी आएगा ठीक है उसको डिवाइड कर दो कितने से 0.106, ये आएगा 25.38, ओके। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, इंट्रिंसिक वैल्यू इट मीन अगर 1 साल के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आएगी, देखो 170 प्राइस है और करंट मार्केट प्राइस कितना है 135। तो एक्सरसाइज प्राइस में से करंट मार्केट प्राइस को माइनस कर दो, मार्केट प्राइस नॉट करंट मार्केट प्राइस, ओके 135। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 35। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है, हायर है 35। तो वैल्यू टोकन कौन सा होगा 35 लेंगे यहाँ पे, कितना होगा 35। अब क्या करेंगे, अब नोड ए की निकालेंगे वैल्यू, नोड ए इसे ब्लैक से करते हैं, ब्लैक मार्क करते हैं, नोड ए इसमें निकालेंगे पीवी ऑफ ग्रोस पे ओके। अब इसमें क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसकी और इसकी, क्योंकि 1 साल की निकाली है ना यहाँ से यहाँ तक की। अब इसकी यहाँ पर करनी है 0 वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यहाँ पर 0 निकालने 0 पीरियड की, यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना आएगा देखो 8.42 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.8 है, ओके। और प्लस यहाँ पर देखो कितना है 35 इंटू में 0.20, ये है प्रोबेबिलिटी, और डिवाइड कर दो 0.06 से, करो जल्दी से 8.42 इंटू में 0.8 और 35 इंटू में 0.2 ये आ रहा, और इसको डिवाइड कर दो 1.06 पे, तो कितना आएगा 12.96। ये क्या है, यूरोपियन ऑप्शन का यूज करते हैं, तो उसमें कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है 12.96। अब वही अगर क्या करते, अगर यूरोपियन ये था अमेरिकन था, तो अमेरिकन में क्या किया, कितना आया 12.96, अमेरिकन पुट ऑप्शन का यूज किया यहाँ पर। और वही अगर यूरोपियन पुट ऑप्शन का यूज करेंगे तो वहां पर कितनी वैल्यू आएगी, देखो जब यूरोपियन में करेंगे तो वहां पर यूरोपियन में क्या है, इसका यूज नहीं होगा, किसका, यूरोपियन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यूरोपियन में क्या होता है सीधा एंड में एक्सरसाइज करते हैं,
एंड में एक्सरसाइज करते हैं। ओके, और इसमें क्या है, अमेरिकन में क्या है, कहीं भी बीच में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बार यहाँ एक्सरसाइज किया और अगर यहाँ करते हैं तो क्या आएगा, तो दोनों किया ना, तो क्या किया, पहले देखो उसकी वैल्यू निकाल ली, प्रॉपर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली। ओके, सो अब यूरोपियन में क्या होता है, यूरोपियन में सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यू आई है यहाँ पर उसी को लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो 35 लिया था, 35 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस ऑफ यूरोपियन ऑप्शन का यूज करते हैं, यूरोपियन पुट ऑप्शन का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एंड में पीरियड जो एंड होगा उस पीरियड के एंड में ही क्या करते हैं, कॉल या क्या करते हैं, कॉल को एक्सरसाइज करते हैं या पुट को एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सो अब देखो अगर क्या करते हैं, इफ एडोप्ट यूरोपियन पुट ऑप्शन, अगर अडोप्ट करते हैं यूरोपियन पुट ऑप्शन तो उसमें वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी उसकी, देखो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, तो ये 8.42 हायर, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं हायर लोअर से, क्योंकि फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, बीच में इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर कितना है 8.42 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.8 और प्लस, अब यहाँ पर कितना है 25, अब यहाँ से 25 आ जाएगा 35 के लिए, 25.38 इंटू में 0.2 1.06। ओके, कर दो इसे 8.42 इंटू में 0.8 और 25.38 इंटू में 0.2 1.06 कितना आया, क्या 11.14 ये आंसर आएगा इन केस ऑफ यूरोपियन पुट ऑप्शन। इसीलिए मैंने क्या पहले स्टार्टिंग में समझाया था, यूरोपियन पुट ऑप्शन क्या होता है और कॉल ऑप्शन, यूरोपियन और अमेरिकन क्या होता है, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। ओके, सो ये था एग्जाम्पल, बस ये समझ लो एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इट इज नॉट जस्ट एग्जाम्पल। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक कर लोगे आप। ओके, सो वीडियो पॉज करो और लिखो। आई नो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट एक दो बार जब खुद से करोगे ना तो आराम से आ जाएगा आपको समझ में। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो जल्दी से। और बिल्कुल भी डिफिकल्ट उनके लिए तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा जिन्होंने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी बाइनोमियल मॉडल की। फर्स्ट वीडियो में 15A लेक्चर नंबर 15 है, 15B। ओके, तो करो इसे जल्दी से अब। नाउ अब ये फाइनल स्टडी मैट का एक क्वेश्चन है, उसे करेंगे। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर है 23। तो देखो क्या लिखा इसमें, कंसीडर अ 2-year कॉल ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50 रुपीज ऑन स्टॉक द करेंट प्राइस ऑफ विच इज ऑल्सो 50 रुपीज। ओके, एक स्टॉक है, कितने का है, करंट प्राइस 50 है और उसका एक्सरसाइज प्राइस भी कितना है, स्ट्राइक प्राइस का मतलब एक्सरसाइज प्राइस कितना है 50 है, और ये कितने ईयर का है 2 ईयर। अब यहाँ से 2 ईयर जब पता है, जब 2 ईयर की मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, अज्यूम दैट देयर आर 2 टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड इन ईच ईयर द स्टॉक प्राइस कैन मूव अप और डाउन बाय इक्वल परसेंटेज। अब यहाँ पर क्या बोला, 2 टाइम पीरियड है, 1 ईयर का है, ठीक है, और क्या है, जो प्राइस मूव होगा अप और डाउन होगा कितने परसेंट से होगा, 20% से होगा। फर्स्ट ईयर में भी 20% से अप डाउन होगा और सेकेंड ईयर में भी 20% से अप और डाउन होगा। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना है 6%। यूजिंग बाइनोमिनल ऑप्शन मॉडल, क्या लिखा देखो ध्यान से सुनना है, यूजिंग बाइनोमिनल ऑप्शन मॉडल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस, कैलकुलेट करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप और डाउन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो ड्रॉ 2 स्टेप बाइनोमिनल ट्री,
टू स्टेप बाइनोमियल ट्री भी बनाना है, जो अभी बना के दिखाया था ना वैसे ही बनाना है। और उसके बाद क्या लिखा, ट्री शोइंग प्राइसेस एंड पे ऑफ एट ईच नोड। और उसमें क्या है, पे ऑफ भी शो करवाना है और ईच नोड, नोड देखो ना आ गया ना, नोड बोलते हैं उसे, ईच नोड पे ऑफ भी निकालना है यहाँ पर, शोइंग प्राइस ऑफ पे ऑफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, 23 है, किसका है, सीए फाइनल, सीए फाइनल स्टडी में। ओके, अब देखो क्या लिखा है इसमें, बनाओ ऐसा भी। इसमें अब क्या बनाना है, पहले बाइनोमियल ट्री बनाते हैं, बाइनोमियल 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 यहाँ पर क्या करना है, बाइनोमियल कर लो भाई साहब समझ के लिए, बाइनोमियल। ओके, ट्री कैसे बनेगा, उसका करंट रेट कितना 50 है और मूव कितना हो रहा है यहाँ पर 20% से, 20% का मतलब कितना, ये होगा 60 और माइनस करोगे ये कितना हो जाएगा 40, 50 माइनस 20% माइनस करो 40 हो गया, और 50 से मूव अप करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस करो 20% 60। ओके, अब वन स्टेप और मोर कर दो, सेकेंड स्टेप में क्या है, यहाँ पर भी 20% से अप और डाउन हो रहा है, यहाँ पर भी होगा सेकेंड 20% से अप और डाउन, करो जल्दी से, 20% करोगे 72 आएगा यहाँ पर, 60 माइनस में 20 करोगे तो कितना आ रहा है 48 आएगा, 48। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा देखो, 40 प्लस में 20% करोगे तो 48, और यहाँ पर आएगा 40 माइनस में 20% करोगे तो 32 आएगा। ओके, तो ये बन गया। और कौन सा ऑप्शन कौन सा था, कोल ऑप्शन है यहाँ पर, कोल ऑप्शन। और ईपी कितना है, ईपी है 50। ओके, अब क्या करना है देखो, अब तुम्हें निकालना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर और लोअर दोनों की। नोट ये भी दे दो, पहले नाम भी देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, नाम देना जरूरी है। ओके, तो अब क्या लिखा देखो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू 1 माइनस में 1 नहीं, आर माइनस में डी, और यहाँ पर कितना आएगा क्यू माइनस में डी। ओके, सो अब देखो 20% का इंक्रीज करेगा, इंक्रीज का मतलब 1.2। ओके, ये हो गया, यू निकल के आ गया। ओके, अब डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज, तो 1 में से माइनस कर दो, कितना कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 20%, तो कितना आएगा 0.8, तो ये क्या आ गया, डी आ गया, डी कितना आ गया 0.8, तो कर दो। आर कितना है 1.06 माइनस में 0.08 अपॉन में 1.2 माइनस 0.8। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी देखोगे 1.06 माइनस में 0.8 डिवाइड बाय 0.4, ये आएगा 0.65। ओके, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी, अपर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर प्राइस की कितनी आएगी, 1 माइनस 0.65 करोगे तो 0.35 आएगा। ओके, ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी लोअर प्राइस की। ओके, अब देखो यहाँ पर भी 20% से अप डाउन हो रहा है, यहाँ पर भी 20% से अप डाउन हो रहा है, यहाँ पर भी 20% अप डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, जब सेम रेट से अप और डाउन हो दोनों ईयर्स में, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी पॉइंट कितना आएगा 65, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी 0.35 आएगा, यहाँ पर भी 0.65 और 0.35 आएगा। ओके, अब क्या करना है, कोल देखो,
कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज होती है जब मार्केट प्राइस क्या हो ग्रेटर देन हो एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस ग्रेटर देन है किससे, एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर कितना आएगा, ग्रोस पे ऑफ। अब यहाँ पर लोअर है मार्केट प्राइस, तो क्या कर देंगे, इसे लेफ्ट कर देंगे, यहाँ पर भी लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी लेफ्ट हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही नोड बी में क्या निकालनी है, इसकी निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू। नोड बी में निकालनी है पीवी ऑफ ग्रोस पे ऑफ। कितना आएगा देखो 22, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65 है, और यहाँ पर इसकी पे ऑफ कितना दिया है 0, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.35। ओके, और इसको डिवाइड कितने से करना है 1.06 से। रेट आप चेक करते हैं ना, 22 इंटू में 0.65 डिवाइडेड 1.06 कितना है 13.49। ओके, और नोड सी में निकालोगे, नोड सी में तो 0 ही आएगा, क्यों, नोड सी 0 क्यों आएगा, देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। पीवी ऑफ ग्रोस पे ऑफ 0 इंटू में 0.65 प्लस 0 इंटू में 0.35 0। ओके, अब नोड सी में निकालो, नोड सी, इसमें वैल्यू निकालो, वैल्यू ऑप्शन कितना आएगा देखो, कितना है 13.49 इंटू में 0.65, और यहाँ पर कितना है 0.0 है, 0 इंटू में 0.35, इसको डिवाइड करोगे 1.06 से, 13.49 इंटू 0.65 डिवाइड बाय 1.06 कितना निकल रहा है 8.27। तो ये रहा आंसर आपका, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 23 भी कवर हो चुका है। अब ये निकाल के बताना है आपको, इसी के नंबर मिलेंगे। ओके, तो पहले क्या बनाते हैं, इसमें बिनोमियल ट्री बनाना है, तो उसके बाद क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है सबकी, ईच नोड की, और उसके बाद क्या निकालना है, उसका निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस पे ऑफ। प्रेजेंट पे ऑफ किसी नोड बी की, फिर नोड सी की निकालनी है, और नोड बी, नोड सी, और ये नोड ए। ओके, नोड ए की, इसमें क्या करते हैं उल्टा, जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं उल्टा चलते हैं, पहले इसकी निकालते हैं, यहाँ पर नोड बी की निकालनी है, फिर नोड ए की निकालनी होती है। ओके, पहले नोड ए नहीं, नोड बी, नोड सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद नोड ए की निकालनी है। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, जल्दी करो, जल्दी से। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more new topic. In new topic, I will cover delta hedging. Okay, delta hedging. So if you like this video, do like, share, and subscribe. Till then, bye bye and take care.